बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। वृंदावन धाम नंदग्राम धन्य धन्य भयो, धन्य धन्य नंद है यशोदा, धन्य धन्य है जमुना तरंग राधा कृष्ण जी के संग, धन्य ब्रजभूमि धन्य गोपी ग्वाल, धन्य धन्य है देव की वसुदेव व्यास नारद सुखदेव, धन्य वेद पुराण श्रुत शास्त्र, धन्य धन्य है रसिक रसाल संग गोरस गोपाल प्यारी, नंद जी के लाल के कमाल, धन्य धन्य। सुदामा जी भगवान कृष्ण के अनन्य मित्र हैं, सहपाठी हैं। सुदामा जी के पिता का नाम पंडित विष्णुधर पांडे है, माता का नाम गायत्री देवी है। और सुदामा जी जब भगवान से मिलने के लिए द्वारिका 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए, तो अगर ये राजा होते तो सब लोग दौड़ पड़ते, सेनाएं होती या हाथी से चढ़कर आते, घोड़ी बैठ कर आते, रथ पर सवार होते, सब लोग दौड़ते। अभी फटा कुर्ता, फटई धोती, फटा गमछा कौन पूछे। नियम है, साथी बहुत मिलते हैं जब पैसे पास होते हैं, और छूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। छूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। कुल से कुलीन होए चाहे लौलीन होए, पंडित प्रवीण होए वैद्य बुद्धि जोई है, और सूर होए वीर होए सुंदर शरीर होए, लक्ष्मी न होए बात पूछे न कोई है। लक्ष्मी न होए बात पूछे न कोई है। सुदामा जी सबसे कहने लगे क्या द्वारिकापुरी यही है? सबने कहा हाँ। बोले कृष्ण यहाँ के राजा हैं। बोले आपने ऐसे वैसे नाम कैसे कह दिया? ना श्रीमान, ना आदरणीय, ना महामहिम, आप रास्ता भटक गए हो, जाना था अलग, चले आए अलग। लेकिन एक द्वारपाल से निवेदन किया सुदामा जी ने, वो बहुत अच्छा योग्य बुद्धिमान था, जाकर भगवान से निवेदन करता है, प्रभु एक विप्रदेव आए हैं, शीश पगा न जगा तन में प्रभु, और जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत पुनो नाम सुदामा। प्रभु एक विप्रदेव आए हैं, कुर्ता फटा, धोती फटी, गमछा फटा, जूता चप्पल है नहीं, आपका धाम आपका शुभ नाम पूछते हैं। भगवान ने कहा वो अपना नाम बताएं। बोलिए हाँ, बतावतया पुनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। कहीं अंग वस्त्र गिरा तो कहीं मुकुट गिरा, कहीं मुरली गिरी, कहीं पीताम्बर गिरा, कहूँ खड़ाऊं खिसक गया, और भगवान दौड़ते 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 बोलो द्वार पालक सुदामा नाम, पाणे सुन छाणे राजकाज ऐसी जी की गत जाने को, द्वारका के नाथ हाथ जोर धाए गए पाए, भेंटे भरियंक लपटाए दुख साने को, नैन दो जल भर पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में मोहित पहचानियों को, और जैसी तुम करी तैसी हे दया के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन को मान्यों को। सुदामा जी के चरणों में लिपट गए भगवान। सुदामा जी भगवान कृष्ण को उठाए, हृदय से लगाए। दोनों मित्र खूब जोर जोर रोने लगे, दोनों के आंसू छलकते हैं। पृथ्वी माता ये प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गई। तत्र गंधवती पृथ्वी सा दिव्या नित्या नित्याश्चा, नित्या प्रमाण रूपा नित्याकार रूपा पुनस्त्र विधा, शरीर इंद्रिय विषय भेदा शरीर मस्तादी नाम, इंद्रियम गंध ग्राहकम ग्राम नासागरवर्त विश्वमृत पाषाणादि। सुदामा जी के आंसुओं को भगवान पीताम्बर से पूछते हैं, और भगवान कृष्ण के आंसुओं को सुदामा जी अपने फटे गमछे से पूछते हैं। आंसुओं की धार बहने लगी, अगाध प्रेम जगा, और सबने प्रशंसा किया, वाह, किसी को प्रेम करना हो भगवान कृष्ण से करे। और अब सुदामा जी को लेकर चले। रानियां पटरानियां पुष्प बरसाती हैं और जय घोष कर रही हैं। बहुत आनंद है। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को ऊंचे आसन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठे, और उनके चरणों को ऐसे पीताम्बर से पोंछे तो ऊपर पोंछे तो धूल लगी, नीचे पोंछे तो खून मवाद कंटक जाल जो फकोले पड़े हैं सब लगे। भगवान रोने लगे, ऐसे बेहाल बेमाइनी के पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान इतना रोए जो रुक्मिणी की पराता में जल लेकर आई थी वो रखा रह गया। आंसुओं की धारा से भगवान ने चरण धो दिया और सुदामा जी को
स्नान भी करा गया था। स्नान घर में सुदामा जी गए, 16,108 रानियां पटरानियां घड़ा लिए खड़ी हैं। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण ने पूछा ये कौन है? बोले सब अपनी ही तो हैं, कहीं अलग के नहीं हैं। बोले इतना विवाह कर लिए, इतनी दुल्हनियां हो गई? बोले हाँ 16,108 जनी हैं। बोले घड़ा लिए क्यों खड़ी हैं? बोले आपको स्नान कराएंगी। सुदामा जी कहे इसका अर्थ है 16,108 घड़ा स्नान करना पड़ेगा? बोले बिल्कुल तैयार हो जाओ, चलो सब जनी स्नान कराओ। अरे सुदामा जी कहे नहीं नहीं, थोड़े स्नान कराइए द्वारिकाधीश, सेवा करो शासत न करो। तो भगवान हंसे, बुलाए उद्धव जी को, बोले खाली घड़ा ले लो और सबके घड़े में से एक एक चम्मच जल निकाल कर हमको दे दो, इसी से स्नान करा दें। तो उद्धव जी ने वैसा ही किया, सबके घड़े में से एक एक चम्मच जल लेकर एक घड़ा भर करके दे दिया। द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी को स्नान कराया। वो वस्त्र पहने, चंदन लगा, जनेऊ पहने, वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर सुदामा जी आकर बैठे। उनके लिए सुंदर सुंदर जलपान की व्यवस्था होने लगी। चावल दाल पूड़ी सब्जी, दही बड़ा, सूखा बड़ा, चोखा, चटनी, अचार, मालपुआ, रसगुल्ला, खीर, पूड़ी, बुंदिया, इमरती, काली, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, छेना, रसगुल्ला, कलाकंद, गुलाब जामुन, बुंदिया, साथ साथ में गरीब छुआरा, बादाम, किशमिश, मरक्का, काजू, आम, केला, संतरा, अंगूर, मौसमी, मिठाई, एक से एक रसिक व्यंजन सुदामा जी के सामने आए। उन्होंने भोग लगाया, तृप्त हो गए, बहुत आनंद मिला, विशेष प्रसन्नता हुई। और अब सुदामा जी का कुशल क्षेम, दोनों मित्रों में आपस में कुशल क्षेम होने लगा। गुरु की चर्चा, गुरु माता की चर्चा, सहपाठियों की चर्चा, सब कुछ करते करते भगवान ने कहा मेरी भाभी कैसी हैं? बोले उन्होंने ही तो भेजा है, बार बार कहती थी द्वारिका जाओ, द्वारिकाधीश से भेंट करो, तो आया हूँ। बोले उन्होंने कुछ दिया होगा। सुदामा जी पुटकी छिपाए हैं, कहाँ नहीं छिपाए, तकिया के नीचे छिपाए, कहीं जेब में छिपाए, बाएं हाथ के नीचे छिपाए, अब दाहिने हाथ के नीचे काख के नीचे दबाए हैं। और भगवान कहते हैं वो प्रसाद लाइए जो भाभी ने मुझे दिया था। बोले नहीं नहीं द्वारिकाधीश कुछ नहीं, बातों को बदल देते हैं। भगवान ने कहा मेरे लिए कुछ लाए हो, फिर ये कुछ नहीं दिए। भगवान ने कहा दाहिना हाथ उठाओ, पोटली नीचे गिरी, उठा लिए। बोले ऐसे ही गुरु माता का दिया हुआ जाने अकेले खा गए थे, आज भाभी का प्रसाद भी अकेले ग्रहण कर लेना चाहते हो? चोरी में प्रवीण हो, आदत नहीं छूटी। आगे चना गुरु मातु दये, तलये तुम चाबी हमें नहीं दीने। और श्याम कही मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हूँ जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधारस भीने। और पाछिली बानी अजौनत जी, तुम तैसे भाभी के तंदुल कीने। पाछिली बानी अजौनत जी, तुम तैसे भाभी के तंदुल कीने। अब तो भगवान पोटली खोल दिए और कितना सुंदर अमृत संयुतम दिव्य प्रसाद, अमृत के समान मांगलिक आनंदमयी प्रेम रस भीगे हुए प्रसाद। भगवान प्रसाद को स्वीकार करते हैं। कोई भी प्रसाद लेकर के आवे तो उसका सम्मान करना चाहिए। तभी से भागवत की पोथी पर 3 मुट्ठी चावल चढ़ने लगा, क्योंकि सुदामा जी का चावल भगवान ने स्वीकार किया। 1 मुट्ठी चावल चबाए, 1 लोक का राज दिए। अरे दूसरी मुट्ठी चावल चबाए, दूसरे लोग का राज दिए। अब जब तीसरी मुट्ठी उठाए, तैसे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु 2 मुट्ठी चबाकर 2 लोग का राज दे दिए हो, 1 मुट्ठी प्रसाद रहने दो, 1 लोग तो बचाओ, रहोगे कहाँ? रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया हाथ गए हो प्रभु की कमला का है, नाथ कहा तुम हो चितधारी। और तंदुल खाई 2 मुट्ठी दीन, दियो तुमने 2 लोक बिहारी। खाय मुट्ठी तीसरी अरुनाथ, कहा निज बास कयास विचारी। और रंग कहीं आप समान भयो, चाहत पुनो होन भिखारी। चाहत पुनो होन भिखारी। इस तरह से शेष प्रसाद रुक्मिणी जी ने और रानियों पटरानियों ने ग्रहण किया। भगवान की कृपा हो गई। सुदामा जी के यहाँ कुबेर पहुंचे, विश्वकर्मा पहुंचे, लक्ष्मी जी पहुंची, आनंद वैभव हो गया। सोना चांदी मणिमाणिक पन्नक पुखराज हाथी घोड़े कोष खजाने। और सुदामा जी की प्रिय पत्नी सुशीला की इच्छा थी कि सभी ग्रामवासी संपन्न हो जाएं, तो संपन्न हो गए, आनंद हो गया। कहे वो टूटी की छानी हती कहाँ, कंचन के अब धाम सुहावत। और कई पग में पन ही न जुरे कहाँ,
लय गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटई कहा, कोमल सेज पे नींद नयावत, कैजूर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप से दाख नभावत। आनंद हो गया। जितने तारे गगन में चाहे उतने दुश्मन होए, और कृपा होए भगवान की तो बाल नवाका होए, कृपा होए भगवान की तो बाल नवाका होए। कोई कहता है जय शंकर, कोई रटता है नंदलाला, बिगाड़े क्या कोई उसका कि जिसका राम रखवाला। सुदामा जी संपन्न हो गए। भगवान के यहाँ कुछ दिन तक सुदामा जी थे। एक दिन उन्होंने कहा हमको विदा करो, घर आशा देखत हुई है, तो अब इच्छा है कि दया निधान दया करो, हमको आदेश प्रदान करो, हम घर जाएं। वहाँ मेरी पत्नी यानी आपकी भाभी आशा देख रही होंगी। सोई उठी प्रात नहाई कै बादी माँ, और ध्यान हमार लगावती हुई है, और लई दधी चंदन धूबी अवच्छत, गौरी गणेश मनावत हुई है। बालक राह निहारत हुई है, कि बाप लहा कछुआवत हुई है, और हे मेरे मित्र विदा कही दो, पणिताइन आशा लगावती हुई है। हे मेरे मित्र विदा कही दो, पणिताइन आशा लगावती हुई है। इस तरह भगवान ने सुंदर सुंदर भोजन बनवा करके पवाया, रानियों पर रानियों ने सुंदर भोजन कराया और विशेष आनंद हुआ। सब प्रणाम करने चली। सुदामा जी ने कहा 16,108 जनी है। मन में सोचे कि अगर 2-2 रुपया दे के सब जनी प्रणाम करी हैं तो 32,216 रुपया मिलेगा। मान लो एक रुपया दिया तो 16,108 तो पक्का है। किसी कारणवश सब जनी अठन्नी दे के प्रणाम करी तो 8,054 तो मिलना ही मिलना है। और मान लिया जाए 54 में दंड प्रणाम हो गया तो 4,027 कहीं नहीं गया है। और वहां सब आचरा से वैसे प्रणाम कर रही हैं। सुदामा जी देखे कि खाता नील। बोला ये बेमनवा जाके दुल्हनियन को समझा दिया कि एको पैसा न दियो, अपनों नहीं कोनो ध्यान करत, उन्हों सबके रोक दिया। एक जनी वहां सोचते हैं कि लड़िया लादे आवत हो जाए, चलो ठीक है, ना ही लिखा है बागी मां। सा गगन विहारी कल मध्यंताकारी, दशरथ करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी, विद्र विधियोगा ग्रस्ते राहुणासौ, लेखक मबलाटी प्रोहितुम का समर्था। इस तरह से सब जनी प्रणाम करी। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। श्री वर्चस्व समायु समारोह विवादाक्षोमानम महीयते, धनम धान्य पशुम भूपत्र लाभम सत्सम श्रम दीर्घमायु। 108 जनी प्रणाम कर चुकी। तो सुदामा जी ने कहा कितनी जनी? भगवान ने कहा 16,000। बोले तो अब तो जल्दी निपटाओ, थक गए हैं बोलते बोलते। आशीर्वाद लंबा दे रहे। बोले छोटा आशीर्वाद प्रदान करो। तो इतना ही कहते हैं आनंद मस्त कल्याण मस्त। 500 जनी प्रणाम कर चुकी। बोले अब नहीं बोल पाएंगे। भगवान कहे सिर हिला दिया करो। अब पुनः 500 जनी प्रणाम करिए तो 500 बार तो सिर हिलाए। बोले सिर भी नहीं हिलेगा, सिर दर्द हो रहा है। बोले तो हाथ उठा दिया करो। अब 500 जनी और प्रणाम कर चुकी, 500 बार हाथ उठाए। बोले हाथ भी दर्द कर रहा है। भगवान ने कहा तो खड़े होकर मन से आशीर्वाद प्रदान करो। अब सुदामा जी खड़े हो गए, मन से आशीर्वाद देते हैं। 500 जनी और प्रणाम कर चुकी। बोले बाकी कितना है? बोले 14,000। सुदामा जी कहे कि ना तो बोल पाएंगे, ना सिर हिला पाएंगे, ना हाथ उठा पाएंगे, ना खड़े रह पाएंगे। निपटाओ कोनो ढंग से, अब चलने दो, बहुत बड़ी कृपा मानेंगे। ये सब आयोजन जल्दी समाप्त करो और बहुत दूर जाना है। भगवान ने कहा सब जनी साथ में प्रणाम कर लो, एक साथ में हाथ जोड़कर प्रणाम करो, भैया एक साथ में आशीर्वाद दे दें। सुदामा जी कहते ये नियम पहले क्यों नहीं लागू किया? अब तक तो दंड प्रणाम हो जाता, कुछ दूर चले गए होते। बोले इसी बहाने तो कुछ देर और दर्शन मिला। द्वारिकाधीश भगवान हंसे। सब जनी दंड प्रणाम करी। सुदामा जी आशीर्वाद दिए। अच्छा भगवान कृष्ण मुट्ठी बांधे हैं। सुदामा जी सोचते हैं कुछ न कुछ तो देवे करेंगे, लेकिन जब चौराहे पर पहुंचे और कहे भैया फिर जल्दी दर्शन दीजिएगा, सुदामा जी समझ गए भाग्य में नहीं लिखा है। वहां आशा देख रही हुई है कि अब खूब माल टाल रुपया पैसा धन संपत्ति अन्न वस्त्र ली हैं, खूब आनंद मिली, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिए। ये थोड़े थोड़े दही माखन के लिए घर घर चोरी किए तो हमें का दही है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगणानाम जदकूल चौरम अनेक जन्माधिक पाप चौरम चौरागर गैणम पुरुषम नमामि। अब ये दंड प्रणाम किए। भगवान कृष्ण ने साष्टांग प्रणाम किया। सुदामा जी आशीर्वाद दिए, दोनों गले मिले, फिर चले। लेकिन जब अपने घर आए सुदामा जी ने कहा कितना दे दिया हमको?
अरे रास्ता ही भटक गए, ये सोचे कि रास्ता भटक गए, कोई राजा आकर राजमहल बनवा लिया, हमारी झोपड़िया पता नहीं कहाँ चली गई, हमारी पत्नी कहीं रो रही होगी बेचारी, दुल्हनिया भटक गई होगी, वो पता नहीं कहाँ है। और उनकी सुशीला इतनी सुंदर लग रही है, वस्त्राभूषण से सुसज्जित, कि ये कहते हैं महारानी जी क्षमा करिए, हम आपके राज में बिना बुलाए चले आए, मेरी टूटी झोपड़ी पता नहीं कहाँ गई। सुशीला ने कहा कि अरे स्वामी, हे प्राणेश्वर प्राणनाथ प्राणधन प्रियतम, हम ही सुशीला हैं, हमने ही भेजा था, इस भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है, उनकी कृपा से सब हुआ है, और ये राजभवन अब अपना है। सुदामा जी भगवान का नाम लेकर रोने लगे, प्रभु कितना दिया आपने, हम आपको समझ नहीं पाए, हमने कहा कि घर घर थोड़ा थोड़ा दही दूध के लिए घूमे, हमको क्या देंगे, लेकिन आपने तो मालूम माल कर दिया। बहुत आनंद हो गया और सुदामा जी महल में प्रवेश किए, स्वागत हुआ, उनको जलपान, उनको स्नान, भोजन, सुंदर बहुमूल्य वस्त्र और सारी व्यवस्था राजसी हो गई, राजा हो गए सुदामा जी। केवल 2 मुट्ठी चावल चबाकर भगवान ने उनको मालो माल कर दिया, तभी से पोथी पर अक्षत चढ़ता है, चावल चढ़ता है। और सुदामा जी के भाग में श्री क्षया लिखा था, लक्ष्मी का पतन हो जाए, उनकी पोटली भगवान ने अपने करकों में संभाला, प्रसाद स्वीकार किया, सुदामा जी का भाग जग गया, ले गया अक्षय श्री, भाग जग गया, चमक गया, उनका भाग्य अद्भुत हो गया, संपन्न हो गए। ऐसे ही भगवान आप सबके भाग्य को जगावें, सबका कल्याण करें। जैसे सुदामा जी मालूम माल हो गए, खुशहाल हो गए, और उन्होंने सोचा कि कितना धन हो गया, कहाँ संभाल पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वैसे धन सुव्यवस्थित है। सुदामा जी की सुदामापुरी आज भी है। तो आप भी जब भगवान का सानिध्य प्राप्त करोगे, प्रसाद अर्पित करोगे, कथा सुनोगे, भगवान का सम्मान करोगे, पंडित विद्वानों, साधु संत महात्माओं का सम्मान करोगे, धर्म को जगाओगे, तो आपका भी भाग्य जग जाएगा, आपका भी कल्याण होगा, बिगड़ी बन जाएगी, बाल गोपाल अच्छे होंगे और सदाचार बढ़ेगा, परिवार सुखी होंगे, एक आध्यात्मिक, एक मानसिक आंतरिक आनंद मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया की।